हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे आप सब। होप आप सब बहुत ही अमेजिंग होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और सुबह के मेडिटेशन के बाद आप और भी एनर्जाइज्ड और भी अमेजिंग हो गए होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है फुल मून डिवाइन फेमिनिन पे क्यों इतना इम्पैक्ट करता है और कैसे इस चीज़ को समझ के कोई भी डिवाइन फेमिनिन अपने काउंटर पार्ट को, अपने ट्विन फ्लेम को, अपने सोलमेट को बैलेंस कर सकती है, अपने करियर में ग्रोथ कर सकती है। कुंडली शक्ति, ये आदि शक्ति को समझकर हम अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, चलिए बात करते हैं डिटेल से। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं गिदिष्टो। दोस्तों, मैंने आदि शक्ति क्यों कहा? दोस्तों, आपकी कुंडली शक्ति एक फेमिनिन एनर्जी है जो आपके रूट चक्र में रहती है। सेक्सुअल एनर्जी जैसे से वो ऊपर के चक्रों तक प्रवाहित होती है, वैसे वैसे आप फील करेंगे आपकी एनर्जी राइज होने लगी है, आपके ब्लॉकेजेस निकलने लगे, आपको पेन होगा, आपके सारी एनर्जीज बाहर आएगी, आपके संस्कार एक्चुअली रिलीज हो रहे होते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही होती है। और जब ये फुल मून आता है ना, क्योंकि फुल मून फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। फुल मून क्योंकि जितनी भी देखिए आदि शक्ति, जिस प्रकार देखिए शिव की और आदि शक्ति की कहानी, तो आदि शक्ति जब विकराल रूप लेती है, एकदम भयंकर काली हो जाती है, देन उसको एक डिवाइन मस्कुलिन कैसे उसके सामने बच्चे की भांति लेट के उनको संतुलित कर देते हैं, वो रियलाइजेशन करती हैं। उसी तरीके का आप ये भौतिक शरीर क्या है, इन दो तत्वों से आपकी सृष्टि का निर्माण हुआ है। शिव शक्ति, प्रकृति और पुरुष, इन दो तत्वों से हर जगह पे जीवन चल रहा है। अगर इन दोनों के बीच में संतुलन ना हो तो जीवन का क्रिएशन ही नहीं हो सकता है, जीवन ही नहीं बन सकता है। और हर व्यक्ति में ये दोनों ऊर्जा है। मैं शरीर व फेमिनिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी पुरुष मस्कुलिन एनर्जी कोई हो, उसके अंदर भी अब फेमिनिन एनर्जी पार्ट ज़्यादा होगा, उसके भी अवेकनिंग होती है, किस तरीके से राइज होता है और कैसे आप और अच्छे से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरिटी दे सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कुंडली शक्ति प्रॉपर चैनलाइज होकर ऊपर तक आए। इसके आप अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप जब ध्यान के डेप्थ में जाते हैं, साधना में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, तो आपके अंदर अपने आप से बैलेंस आने लगता है, आपकी एनर्जी बैलेंस होने लगती है। उसके लिए आपका फर्स्ट है, आपका प्रॉपर शरीर तैयार होना चाहिए। एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, इस तरह की चीज़ों को करिए। और देन इस तरह के जो इवेंट आते हैं, लाइक स्नो मून हो गया, रेड मून हो गया, फुल मून हो गया, ये सारी एनर्जीज आपके काउंटर पार्ट को भी ट्रिगर करती है, आपको भी करती है। बेसिकली डिवाइन फेमिनिन को ज़्यादा करती है। अगर कोई मेल डिवाइन फेमिनिन के फॉर्म में होगा तो उसको भी ट्रिगर करेगी, उसके अंदर भी यही सब क्रिएट होगा। अगर फीमेल तो होती है अपनी ज़्यादातर फेमिनिन के फॉर्म में, तो उनको भी ट्रिगर करेगा। आप फील करेंगे, मैंने डाटा नोट किया, हर बार जितने लोग लाइव क्लास में आते हैं उससे कहीं ज़्यादा फुल मून को आए। फुल मून में बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हुए, बिकॉज रीज़न ये रहा कि बहुत सारे लोगों ने बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस किया। वॉइस थोड़ी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं हो पा रही, उस पर वर्क किया जा रहा। नेक्स्ट मेडिटेशन में उसको भी इम्प्रूव करके एकदम वॉइस क्वालिटी एकदम बेहतर की जाएगी और आप तक एकदम अच्छे से वॉइस पहुँचाई जाएगी। जैसे कि मुझे आप लाइव देख पा रहे हैं, तुरंत देख पा रहे, रिकॉर्डिंग वीडियो देख पा रहे, उसी तरह से अच्छी वॉइस अगर आपको आएगी तो आपको बहुत अच्छा और इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और कल के मेडिटेशन के बाद या आज के मेडिटेशन के बाद ये जो रियलाइजेशन हुए हैं उसके लेवल्स बहुत अच्छे हैं। आपकी एनर्जीज आपने फील की पूरे रूम तक फैल रही, आप अपने आप को कॉन्शियस रूप में देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग देख पाए। एक्चुअली ये फुल मून डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा को राइज कर देती है। तो आप इस चीज़ को चैनलाइज करिए और कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं जो आपको फुल मून के दिन करना है। उसके आसपास भी कर सकते हैं, आज 17 है, 18, 19, जब तक फुल मून का इम्पैक्ट रहेगा तब तक आप आराम से कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि लेट गो। आपको जो रेसिस्ट कर रही चीज़ें से आसपास जो चल रहा है उसको कभी भी रेसिस्ट मत करिए, उसी को दमन करना कहते हैं। अगर आप एक तरफ मेडिटेशन करते जा रहे हैं और एक तरफ रेजिस्ट करते जा रही चीज़ों कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं वो गलत कर रहा हूँ, ये सब रेसिस्ट है। अगर आपने अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं किया, अगर आपने अपनी सब कमजोरियों को एक्सेप्ट नहीं किया, देन आप उसे रेजिस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, उससे आप में ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। जब भी फुल मून हो तो लेट गो करने का मतलब एक्चुअली यही है कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे देखना शुरू कर दीजिए। उसके लिए बहुत सारा एफर्ट अपनी तरफ से नहीं देना है, ना अपने माइंड में देना है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है फुल मून के दिन। और डिवाइन फेमिनिन राइज इसीलिए ही होती है, जिसमें रीज़न ये है क्योंकि वो सेंसिटिव होती है। सृष्टि की जो रचना है वो फेमिनिन पार्ट में बॉर्न करती है, क्रिएशन करती है, रचना करती है। अगर उसके अंदर हीलिंग एबिलिटी बढ़ रही है, इंट्यूशन एबिलिटी बढ़ रहा है, फुल मून मतलब फेमिनिन एनर्जी। फुल मून जब होता है जो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी राइज करती है, क्योंकि चंद्रमा खुद भी मनसो जातक है, फेमिनिन पार्ट को दिखाते हैं, इमोशनल एनर्जी को दिखाते हैं, फीलिंग सेंटेड कॉन्शियसनेस होती है। और जब कोई चीज़ फीलिंग सेंटेड, इंट्यूशन सेंटेड होती है, वो ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। दैट्स वाई आपकी फेमिनिन एनर्जी राइज हो रही है। अगर हार्ट चक्र पे हैवीनेस लग रहा है बिना कुछ मेडिटेशन करे, आपने छोड़ दिया फिर भी लग रहा है, फिर भी बेचैनी लग रही है, अनईजी सा फील हो रहा है, वो सब इसका पार्ट है, वो सब इसी का हिस्सा है। अगर वो नहीं होगा तो आप हील नहीं होंगे, वो अगर नहीं होगा तो आप एक नए स्टेप पे नहीं जा पाएंगे। तो उसको ऑब्जर्व करिए, उसको साक्षी भाव से देखिए। दूसरा पॉइंट मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि आपको करना क्या है। देखिए, जब भी फुल मून आए या इस तरह का आपको अनईजी फील हो, तो अपनी एनर्जीज को एकदम जैसे कि वाटर के पास जाइए, ऐसा कोई फाउंटेन हो या आपके घर के आसपास हो, या बात ले सकते हैं सॉल्ट वाटर से, रॉक सॉल्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। जो पहाड़ी नमक होता है रॉक सॉल्ट, उसका यूज़ कर सकते हैं, सेंधा नमक उससे कहते हैं, उससे आप बात ले सकते हैं। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी, आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। और एक बहुत अमेजिंग टेक्निक है जिसे आप ग्राउंडिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं भी कई बार उसे यूज़ करता हूँ। जब काफ़ी सारे लोगों से बात होती है, मेरी एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है, तो मैं सिंपली अपने हाथों को ऐसे रफ करता हूँ थोड़ी देर तक, और आप आंखें बंद करके रफ कर सकते हैं। देन आपको कोई वाइब्रेशन अगर फील होने लगे हाथों में, देन दोनों हाथों को ग्राउंड में रख दीजिए, ग्रास पे रख दीजिए, अर्थ पे रख दीजिए। पत्थर पे नहीं रखना है, अर्थ पे रखना है। अर्थ पे आप जब रख देंगे तो आपकी सारी, कुछ देर रखे रहिए, 5 मिनट 10 मिनट, और ये इंट्यूशन करिए कि मेरी सारी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। क्योंकि हम ना बंडल होते हैं, बॉक्स होते हैं जो हर एनर्जी को अपने अंदर भरता रहता है। जब आप सारी एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर लेंगे, निगेटिव एनर्जीज को कंज्यूम कर लेंगे, आसपास के लोग जितने होंगे उनकी एनर्जीज को कंज्यूम कर लेंगे, तो ये जो फुल मून आएगा ना, आपकी हालत खराब कर देगा। क्योंकि आपके अंदर इतना कचरा भरा होगा, इतनी सारी चीज़ें भरी होंगी, तो आप बेचैन हो जाएंगे। इसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे जो हीलर होते हैं, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, जो किसी भी लेवल पे लाइट वर्कर्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, या किसी भी तरीके से आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, और वो रियलाइजेशन कर चुके हैं, अवेकन सोल हैं, उनको ये ज़्यादा इश्यूज होते हैं। रीज़न ये क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं, उनकी एनर्जी हाई होती है। अब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ नहीं है, अभी वो सेकेंड या थर्ड लेवल पे हैं। तो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी क्या है, सेंसिटिव है। आप जैसे ही ऐसे लोगों के बीच जाएंगे जिनकी वाइब्रेशन बहुत लो है, या अपने फ्रेंड सर्किल के बीच में जाएंगे, टॉक करेंगे, बात करेंगे, आप फील करेंगे आपकी एनर्जी सडन डाउन हो गई है। यहाँ पे दूसरा केस भी जो मैंने इसके पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया है, मान लीजिए आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं, आपके हार्ट चक्र पे, कहीं थ्रॉट पे दर्द होने लगा है, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वो निगेटिव है या आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। इसमें ये देखना है कि बात करने के बाद आपको दर्द हो रहा है, दर्द होने के बाद कहीं बेहतर लग रहा है कि आप एनर्जी डाउन हो गई। अगर बेहतर लग रहा है और दर्द हो रहा है फिर भी, इसका मतलब आपकी हीलिंग हो रही है। बात करते समय अगर आपको दर्द हो और आपकी एनर्जी ना कम हो, इसका मतलब हीलिंग हो रही है। लेकिन साथ में अगर आपको डल सा फील हो, आपको अच्छा फील ना हो, फिर भी आपको दर्द भी हो रहा है बात करते समय, किसी से मिलते समय, इसका मतलब ये है कि उससे हमारी एनर्जी शक हो रही है, वहाँ एनर्जी वैम्पायर जैसा रोल प्ले किया जा रहा, कोई ना कोई आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। अपनी इमोशंस को शेयर करने से बचे। आज आप लोग सब जाइएगा मून के सामने, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिएगा, खुद को एक्सप्रेस करिएगा। जैसे आप ये करेंगे, बैलेंस एक अप्रोच आप में डेवलप होगी। अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए, चाहे राइटिंग के फॉर्म में, चाहे डांस के फॉर्म में, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। धीरे धीरे स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, और जब ये स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तब आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन है, वो बढ़ेगी, जिससे आपके 3 चक्र बैलेंस हो जाएंगे, थर्ड आई, थ्रॉट एंड हार्ट चक्र। ये जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो आपकी इंट्यूशन सेंटर्ड कॉन्शियसनेस है, फीलिंग सेंटर्ड कॉन्शियसनेस है। तो आप जब इससे बैलेंस कर देंगे तो नीचे से बैलेंस तरीके से ऊर्जा ऊपर आएगी, और अपनी लाइफ में आप अचीव कर पाएंगे, सक्सेस भी कर पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को, अपने डीएम को भी अवेकनिंग कर पाएंगे। क्योंकि डीएम के अंदर क्या होता है, 2 केस होते हैं।
या तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को वो दबा के कोने में कर देता है, या तो उसको वो बहुत बढ़ा देता है, बहुत टू मच इमोशनल हो जाता है, रोता धोता रहता है। अगर उसने दबा के बहुत अपनी फेमिनिन एनर्जी को छोटा कर दिया है, क्योंकि एक्चुअली ऊर्जा का ये स्वभाव है, अगर मस्कुलिन एनर्जी पूरी कंप्लीट नहीं है, मैच्योर स्टेज में है, तो वो हमेशा, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, तो वो हमेशा फेमिनिन एनर्जी को दबाने की कोशिश करती है। इसीलिए बहुत सारे मेल जो डोमिनेटिंग फॉर्म प्ले करते हैं, मतलब बहुत डोमिनेंस है जिनके अंदर, वो हर फेमिनिन एनर्जी को दबाने की कोशिश करते हैं। उसको लगता है मेरी मस्कुलिन एनर्जी उससे राइज होगी, उसे मारते हैं, दबाते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते हैं, बिकॉज ये बिगड़ा हुआ डीएम है। डीएम एक्चुअली बहुत सॉफ्ट होता है, एक शिव की भांति। एक शिव कैसे सौम्य है, एक भोले हैं, एक बच्चे के समान है। एक्चुअल जो डीएम है ना, वो इस तरह से बिहेव करते हैं, बहुत सेंसिटिव, बहुत समझदार, मटेरियलिस्टिक भी होते हैं और बैलेंस होते हैं। तो वो फेमिनिन की तरह ही बिहेव करते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत अपनी एनर्जीज को हावी कर रहे हैं दूसरे ऊपर। ये एक्चुअली जो अभी पूर्ण रूप से डीएम नहीं हुए हैं या अपने डिवाइन स्टेज तक नहीं पहुंचे, ऐसे डीएम ऐसा बिहेव करते हैं। तो एक्चुअली जब पूर्ण रूप से डीएम डेवलप हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है, तो उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। वो डीएफ को दबाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उनको मोटिवेट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको अपने बराबर लाने का प्रयास करते हैं। तो होपफुली दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद है, दोस्त साथियों जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक ईजिली पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।